नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और मंगलवार का दिन है। 10वीं तिथि आज दोपहर बाद 3:18 तक रहेगी। आज रात 12:07 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जनवरी की देर रात 1:22 से अगली सुबह 6:48 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 14 जनवरी की सुबह 6:49 से देर रात 3:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 जनवरी की दोपहर 1:30 से शाम 5:53 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:17 से दोपहर पहले 11:51 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 14 जनवरी की सुबह 7:21 से दोपहर पहले 11:55 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 16 जनवरी की सुबह 8:55 से दोपहर 1:23 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:18 से रात 10:10 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए भी अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 14 जनवरी की सुबह 7:21 से दोपहर पहले 11:55 तक रहेगा। और अब देखो, ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको अपेंडिक्स का पेन उठ रहा है, आप कहिए मैं कल ऑपरेशन कराऊंगा, ये तो संभव नहीं है ना। ये मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए हमने समय बताया है। ये इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेने के लिए समय नहीं है। जब इमरजेंसी हो तब क्या है, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव। तभी अच्छी लग्न है, तभी समय अच्छा है, तभी तारा बल है, तभी चंद्रमा का बल है। जब लक्ष्मीपते ते गृहगम स्मरामि। हे लक्ष्मीपति, जब आप मुझे हृदय में स्मरण हो, नारायण का नाम लो और काम शुरू करो। ये तो हम बता दें, जैसे आपको लीवर फंक्शनिंग के लिए कोई बढ़िया सी औषधि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की और कहा 3 महीने तक खाइए। आपके पास 1 आध हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 दिन का टाइम है, उसमें आप लीजिए कि बढ़िया समय में शुरू करेंगे। इस तरीके की औषधियों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने का मुहूर्त हम बताते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 16 जनवरी की दोपहर पहले 11:48 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे
इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर बाद 3:07 से शाम 4:25 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:33 से शाम 4:56 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:06 से शाम 4:24 तक। लखनऊ दोपहर 2:54 से शाम 4:14 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:11 से शाम 4:32 तक। कोलकाता दोपहर 2:28 से दोपहर बाद 3:50 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:30 से शाम 4:52 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:09 से शाम 4:34 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका भाग्य पूरे दिन आपके साथ रहने वाला है। आज सभी कार्य समय से पूरे हो जाएंगे। आज आपके मन में किसी बात को लेकर उलझन बनी रहेगी, लेकिन किसी के साथ बातें शेयर करने से सब ठीक हो जाएगा। आज आप अपने बिजनेस के लिए नई योजनाएं बनाएंगे। सामाजिक कार्यों के लिए आज आपको किसी समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अविवाहित लोगों को आज शादी के प्रस्ताव आएंगे। परिवार के सभी लोगों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। बच्चों का मन पढ़ाई से हट सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका रुझान आध्यात्म की तरफ रहेगा। साथ ही घर पर धार्मिक कार्यक्रम करने का मन बनाएंगे। आज लोगों को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। आज फ़ोन पर किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आज आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिससे लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज यात्रा कुछ ज़्यादा होने की वजह से थकान महसूस करेंगे। पेंटिंग करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी कला की तारीफ होगी। इंजीनियरिंग के छात्रों को आज किसी अच्छी कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आएगा। आज बच्चों की ज़रूरत का सामान खरीदेंगे, जिससे बच्चे आपसे खुश होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोशल मीडिया पर आज आपके नए नए दोस्त बनेंगे। आज जीवन साथी के साथ घरेलू चीज़ों को खरीदने का प्लान बनाएंगे। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार के लिए आज आप किसी बड़े ग्रुप से डील करने में कामयाब होंगे। अगर आप किसी कोई नई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। दोस्तों के साथ घर पर पार्टी मनाएंगे, जिसमें आप खूब एंजॉय करेंगे। सेहत के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे तो कम समय में पूरा हो जाएगा। आज आपकी अंदरूनी ताकत कार्यक्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित होगी। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। आज आपके व्यवहार को लेकर
पड़ोसी आपकी तारीफ करेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों को आज अपनी बातों से सहमत करने में सफल होंगे। छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आप धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। आज आपको रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। आज किसी कार्य को पूरा करने के लिए परिवार वालों से राय ले सकते हैं। घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आज आपको अपने पिता से अच्छा सरप्राइज मिलेगा। आज आप परिवार वालों के साथ डिनर का आनंद लेंगे। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ किसी रुके हुए कार्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। आज किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने से आपको दोगुना धन लाभ हो सकता है। जमीन जायदाद से जुड़ी समस्या का समाधान निकलेगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की वजह से आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए आज पिछली कंपनी का अनुभव आपके काम आएगा। मौसम की वजह से सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज किसी बड़ी कंपनी से आपके लिए काम करने का प्रपोजल आएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। थोड़ी और मेहनत करने से सफलता जल्दी ही कदम चूमेगी। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नौकरी में आज प्रमोशन होने से आप प्रसन्न होंगे। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलता रहेगा। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आज ज़्यादा क्रोध करने से आपका काम बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि आज किसी भी बात पर गुस्सा करने से बचें। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन शुभ है। सामाजिक कार्यों को लेकर आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ करेंगे। लवमेट के साथ आज समय बिताने का प्लान बनाएंगे। ये प्लान आपके रिश्ते को और मजबूत करने में सहायक रहेगा। जीवन साथी से कार्यों में सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज नौकरी में बदलाव करने का मन बनाएंगे। जॉब की तलाश कर रहे लोगों के लिए जॉब के अच्छे अवसर सामने आएंगे। आप अपने रूटीन में सकारात्मक बदलाव करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके रूप रंग को आकर्षक बनाएगा। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। लोगों को दिए गए पैसे आज आपको वापस मिलेंगे। आज आप किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। आज मेडिटेशन करने से उलझनें दूर होंगी, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आज लोगों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। आर्थिक पक्ष पहले से काफ़ी बढ़िया रहेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। इस राशि के विवाहित लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज नए दोस्त बनाने से पहले उनके बारे में पूरी जानकारी कर लें, तभी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। इस राशि के अविवाहित लोगों के
विवाह की बात होगी। आज घरेलू उपयोग का सामान खरीदने मार्केट जाएंगे। आज किसी अन्य पर भरोसा न करें। बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर ही करें। साथ ही नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा। आज संतान के प्रति विश्वास बढ़ेगा। लवमेट से उपहार मिलेगा जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वह ज़रूरतमंद को कपड़े दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ पूजा करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन बेहतर रहेगा। आज नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। मूलांक 2, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें आज किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है। मूलांक 3, आज सेहत के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। तला भुना खाने से आज आपको बचना चाहिए। मूलांक 4, आज किसी काम में आई परेशानी से छुटकारा पाने के लिए दोस्त की मदद लेनी पड़ सकती है। मूलांक 5, ऑफिस में कार्यों के प्रति आपकी मेहनत ही आपको सफलता प्रदान करेगी। मूलांक 6, आज घर वालों के साथ मार्केट जाएंगे, आप अपनी ज़रूरत का सामान खरीदेंगे। मूलांक 7, आज आपको करियर में गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मूलांक 8, आज ऑफिस में बॉस आपकी प्रशंसा करेंगे, हो सकता है आपको नया प्रोजेक्ट भी मिल जाए। मूलांक 9, जॉब की तलाश कर रहे लोगों की तलाश खत्म होगी, आज आपके जॉब का ऑफर आएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी 1 से 4 मूलांक वाले जातकों के बारे में और आज उसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे। 5 मूलांक वाले जातकों का ग्रह बुध है और उत्तर दिशा इनके लिए शुभ है। इसलिए 5 मूलांक वाले जातकों को घर की उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी की या कुबेर जी की मूर्ति रखनी चाहिए। 6 मूलांक वाले जातकों का ग्रह शुक्र है और दक्षिण पूर्व दिशा इनके लिए शुभ है। इसलिए 6 मूलांक वाले जातकों को घर की दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रखने चाहिए। मूलांक 7 वाले जातकों का ग्रह केतु है और उत्तर पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ है। इसलिए 7 मूलांक वालों को घर की उत्तर पश्चिम दिशा में रुद्राक्ष 9 मुखी रुद्राक्ष रखना चाहिए। 8 मूलांक वाले जातकों का ग्रह शनि है और पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ है। इसलिए 8 मूलांक वालों को घर की पश्चिम दिशा में काले रंग का क्रिस्टल रखना चाहिए। 9 मूलांक वाले जातकों का ग्रह मंगल है और दक्षिण दिशा इनके लिए शुभ है। इसलिए 9 मूलांक वाले जातकों को घर की दक्षिण दिशा में पिरामिड रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कि किस मूलांक वाले जातक को किस दिशा में क्या रखना चाहिए। उम्मीद है कि 5 से लेकर 9 मूलांक वाले जातक इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और मंगलवार का दिन है। दशमी तिथि आज दोपहर बाद 3:18 तक रहेगी। आज रात 12:07 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका 4था चरण वृश्चिक राशि में आता है। लिहाजा तुला और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य करना
बड़ा शुभ माना जाता है। वनस्पतियों में विकंकत के पेड़ से विशाखा नक्षत्र का संबंध बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विकंकत के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं आज के मुख्य लोहड़ी की। आज लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाएगा। लोहड़ी का ये त्यौहार मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। उत्तर भारत में खासकर कि पंजाब में इस त्यौहार का महत्व है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई हो या जिनके घर में बच्चा हुआ हो, उन लोगों के लिए यह त्यौहार विशेष महत्व रखता है। आज के दिन शाम के समय लकड़ियों और गोबर के उपलों को इकट्ठा करके जलाया जाता है और परिवार के साथ उसके चारों ओर घेरा बनाकर परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय जलती हुई आग में मूंगफली, रेवड़ी, तिल, मक्की के दाने आदि चीज़ें डालने की परंपरा है। कहते हैं ऐसा करने से दूसरों की बुरी नज़र से छुटकारा मिलता है, घर में सुखद माहौल बनता है और व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दरअसल लोहड़ी के इस त्यौहार को मनाने के पीछे इतिहास के कुछ पन्ने भी जुड़े हैं। इस दिन को मुगल शासकों के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नायक परमवीर हिंदू गुर्जर दुल्ला भाटी की याद में मनाया जाता है। दुल्ला भाटी हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक कन्या को मुगल शासक के चंगुल से छुड़ाया था और उसकी शादी एक सुयोग्य हिंदू वर से कराई थी। उस कन्या का नाम सुंदर मुदरिये था। दुल्ला भाटी कोई पंडित तो था नहीं, इसलिए उसने आसपास पड़ी लकड़ियों और गोबर के उपलों को इकट्ठा करके उसमें आग जलाई और उसके पास जो कुछ खाने की चीज़ें जैसे मूंगफली, रेवड़ी आदि थी, वो सब उसने आग में डाल दी और उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के समय दुल्ला भाटी ने कुछ इस तरह का गीत भी गाया। सुंदर मुदरिये तेरा कौन विचारा, दुल्ला भट्टी वाला, दुल्ले दी धी ब्याही, शेर शक्कर पाई, कुड़ीदा लाल पताका। इस प्रकार उन दोनों की शादी तो हो गई। बाद में मुगल शासकों ने दुल्ला भाटी पर हमला कर दिया, वो मारा गया। तब से दुल्ला भाटी की याद में लोहड़ी का ये त्यौहार बड़े शान से मनाया जाता है और शाम के समय लकड़ी और उपले जलाकर उसकी परिक्रमा की जाती है। दुल्ला भाटी को शान से याद किया जाता है, बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है और उनका बहुत सम्मान किया जाता है। आज के दिन एक दूसरे को मूंगफली, रेवड़ी आदि बांटने और खाने का भी रिवाज है। ये तो थी लोहड़ी की चर्चा और अब बात करते हैं कल मनाई जाने वाली मकर संक्रांति के बारे में। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब भी एक से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रांति कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूँ कि स्नान दान का ज़्यादा महत्व सुबह के समय रहता है। लिहाजा मकर संक्रांति का स्नान दान कल के दिन किया जाना ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। सूर्य के मकर संक्रांति की विस्तृत चर्चा हम आपसे कल यानी 14 जनवरी को ही करेंगे। लेकिन कल के दिन स्नान दान के दौरान कौन से कृत्य किए जाने हैं, इसकी चर्चा हम आज ही कर लेते हैं। सभी संक्रांति पर तीर्थ स्थलों पर स्नान और दान का बड़ा ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन अगर आप वहां जाने में असमर्थ हैं तो इस दिन घर पर ही सामान्य पानी से स्नान करना चाहिए और हो सके तो उस जल में थोड़ा सा पवित्र नदियों का जल मिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और उसे धन की कोई कमी नहीं होती। कहते हैं संक्रांति के दिन से एक दिन पूर्व यानी आज व्यक्ति को केवल एक बार
मध्याह्न में भोजन करना चाहिए और संक्रांति के दिन दांतों को साफ करके जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले तिल का तेल या तिल का उपटन लगाना चाहिए। संक्रांति के दिन दान दक्षिणा या धार्मिक कार्य का 100 गुना फल प्राप्त होता है। कहा भी गया है, माघे मासे महादेवा यो दास्यति घृत कम्बलम सभुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम प्राप्यति। इस दिन व्यक्ति को किसी गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन या भोजन सामग्रियों से युक्त 3 पात्र देने चाहिए और संभव हो तो यम, रुद्र और धर्म के नाम पर गाय का दान करना चाहिए। यदि किसी के बस में ये सब करना नहीं है तो केवल फल का दान करे, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर करे। साथ ही ये श्लोक पढ़ना चाहिए। श्लोक है, यथा भेदम न पश्यामि शिव विष्णु अर्क पद्मजान तथा ममास्तु विश्वात्मा शंकर शंकर सदा। इसका अर्थ है, मैं शिव और विष्णु तथा सूर्य एवं ब्रह्मा में अंतर नहीं करता। वो शंकर जो विश्वात्मा है, सदा कल्याण करने वाला। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा मकर संक्रांति के दिन उड़द की दाल और चावल का दान किया जाता है। साथ ही तिल, चिड़वा, सोना, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का भी महत्व है। दान के बाद बिना तेल वाला भोजन करना चाहिए और यथाशक्ति अन्य लोगों को भी भोजन देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुत्रवान गृहस्थ को संक्रांति पर, कृष्ण एकादशी पर और चंद्र और सूर्य ग्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन कुछ उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य के उगने पर तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लेकर उसमें कुमकुम और लाल फूल लेकर भगवान को अर्घ दें। फिर कुश के आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का इच्छानुसार जप करें। मंत्र है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज़ का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। सूर्य देव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए कल के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अपने मन की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति को तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें। साथ ही एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी ज़रूरतमंद को दान करें। आर्थिक रूप से लाभ पाने के लिए मकर संक्रांति यानी कल सुबह के समय स्नान के बाद पूर्व दिशा में एक पाटे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर सूर्यदेव की तस्वीर या मूर्ति रखें। अब पाटे के सामने आसन बिछाकर बैठें और पंचोपचार से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद भगवान को गुड़ का भोग लगाएं और अंजलि में लाल फूल लेकर अर्पित करें। अब 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें। अगर संभव हो तो लाल चंदन की माला से मंत्र जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृणे सूर्याय नमः। जो लोग अपने पिता से आर्थिक सहयोग पाना चाहते हैं उन्हें आज के दिन सूर्यदेव के इस तंत्रोक्त मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। मंत्र जाप के बाद अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और जल अर्पित करते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, ओम ह्रीं घृणे सूर्य आदित्याय श्रीं। आज के दिन ऐसा करने से आपके आसपास पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी।
तो ये थी चर्चा आज विशाखा नक्षत्र और मकर संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन यहाँ आपको फिर से याद दिला दूँ कि मकर संक्रांति की चर्चा यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा हम आपसे कल यानी 14 जनवरी को करेंगे। कल के बारे में एक खास बात यह है कि कल एकादशी भी है और खिचड़ी है। तो खिचड़ी तो चावल से बनेगी और एकादशी के दिन चावल खाया नहीं जाता, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ एक बात याद दिला दूँ आपको कि कहीं भी ये प्रावधान नहीं लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना जरूरी है ना। मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मण को खिचड़ी का दान करना चाहिए। खिचड़ी का दान करना जरूरी है, खिचड़ी खाना जरूरी तो कहीं लिखा नहीं। और एकादशी में भी कहीं नहीं लिखा है कि उस दिन आप चावल दान नहीं कर सकते। तो कल मकर संक्रांति के दिन आप खिचड़ी का दान खुलकर कीजिए। अगर आपको खिचड़ी खानी है तो आप अगले दिन खा लीजिएगा, 15 तारीख को खा लीजिएगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर के दर्शन। ये मंदिर कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा काफ़ी अद्भुत है। हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ एक यंत्र में स्थापित है। ऐसी मान्यता है यहाँ आने वाले भक्त हनुमान जी की परम कृपा को महसूस कर सकते हैं। कहा जाता है कि रामायण काल में जिस स्थान को किष्किंधा नगरी कहा जाता था, ये वही स्थान है। यहाँ आज भी कई प्राचीन गुफाएं हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसी स्थान पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज दोपहर बाद 3:18 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:53 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिब्बी यानी कि सेब की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज शाम उत्तर दिशा में एक मोमबत्ती जलाइए। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।